मिलेंगे, धन दान करोगे तो धन मिलेगा, जो तुम करोगे वो तुमको मिलेगा। तो विदुर जी ने कहा अन्याय की बेल पर अमृत का फल नहीं आता है, ध्यान रखना। आप लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। सुंदर बात, विदुर ने जब इतनी बात कही दुर्योधन भड़क गया। दुर्योधन किसको कहते हैं जानते हैं? दुर्योधन की नीयत कभी अच्छी नहीं होती है, ईर्ष्या करना। जो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करे वही दुर्योधन है। विदुर से कहता है अच्छा मेरे पिताजी को तुम भड़का रहे हो, मेरे राज्य से तुरंत निकल जाइए, यहाँ का महामंत्री होने के कारण तुमको अहंकार है। विदुर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, हम चले जाएंगे। इन आंखों से पाप देखने से अच्छा तो है हम यहाँ से चले जाएंगे। पत्नी मृदुला के पास गए, देवी यहाँ अन्याय हम देख नहीं सकते, आप यहाँ से चलो, वन में चलकर भजन करें, एक न एक दिन कृष्ण जरूर मिलेगा, चलो ना देवी। वन में चले जाते हैं, भजन करते रहे। 12 वर्षों से भोजन नहीं बना है, भक्ति करते हैं, फल फूल का पान करते हैं। सुंदर बात, आज हस्तिनापुर में कन्हैया आ रहे हैं। ये बात पूरे हस्तिनापुर में फैल जाती है कि आज कन्हैया आ रहे हैं। तो हस्तिनापुर की माताएं, हस्तिनापुर के भाई बहन सब थाली में पुष्प लिए खड़े हैं, मेरा मुरलीधर आएगा तो स्वागत करेंगे। विदुर ने ये बात सुनी कि हस्तिनापुर में कन्हैया आ रहे हैं तो हमको जाना चाहिए। विदुरानी से कहते हैं देवी चलो, आज हस्तिनापुर में कृष्ण आ रहे हैं, चलो हम लोग दर्शन करते हैं। अच्छा, पत्नी ने कहा एक बात कहें, वहां हजारों लोगों की भीड़ है, हम कैसे कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे? बड़ी सुंदर बात कही विदुर जी ने, सुनिएगा। देवी अगर हम उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक नजर यदि कन्हैया की हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो कृपा हो जाएगी। कितना बड़ा सौभाग्य होगा देवी, एक बार चलो तो सही। मंदिर में कभी जाना तो इसलिए मत जाना कि भगवान से कुछ मांग करके लाना। मंदिर में जाना तो ये भी जरूरी नहीं कि तुम बहुत अच्छे से भगवान को देख रहे हो, तुम तो देख ही रहे हो, लेकिन कृपा करना, ऐसा भाव लेकर जाना कि वह कृष्ण तुमको देखने के लिए एक बार मजबूर हो जाए। वह राम जी के मंदिर में जाना, कृष्ण के मंदिर में जाना तो हाथ जोड़ करके हृदय में वैसा भाव ले जाना कि ठाकुर जी तुमको देखने लग जाना, ऐसा भाव लेकर जाना। एक नजर उसकी पड़ जाएगी तो जीवन ही सुलभ हो जाएगा। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली सी राधे। एक कृपा की नजर उसकी हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। ठीक है चलते हैं, आज चले हैं विदुर। हजारों लोगों की भीड़ है हस्तिनापुर में,
सब फूल बरसा रहे हैं कन्हैया पर, लेकिन कन्हैया फूल नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं विदुर काका कहाँ हैं जो इतना अच्छा भाव लेकर हृदय में आ रहे हैं। तो आज हस्तिनापुर में भगवान गए, दुर्योधन से जाकर के मिले हैं। दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन कौरव आपके भाई, कौरव पांडव क्या भाई भाई है? बोले हाँ। आधे राज्य के अधिकारी हैं? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम बिना युद्ध के कुछ भी नहीं दे सकते। भगवान ने कहा दुर्योधन तुमने युद्ध देखा है कभी? अरे अभी देखा नहीं इसलिए तुम युद्ध मांग रहे हो। नानी से दादी से कहानी में सुन लिया होगा, जब युद्ध होता है ना लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लाखों नारियां विधवा हो जाती हैं। एक घास हरी होती है रक्त से, मानो कि ऐसे मारे जाते हैं कि उनके लहू से ये घास का रंग भी बदल जाता है, लाल हो जाता है। तुमने युद्ध देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा। क्रोध में आए थोड़ा तो दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं प्रभु मैं तो मजाक कर रहा था, विनोद कर रहा था आपसे। एक काम करिएगा भगवान, चलिए आप थोड़ा भोजन पाइए ना, आपके लिए मैंने 56 भोग बनवाए। भगवान ने कहा मैं 56 भोग नहीं, मैं 2 ही परिस्थितियों में भोजन करता हूं। नंबर 1, या तो पेट में भूख लगी हो तो, दूसरी बात यदि पेट में भूख नहीं लगी हो, कोई बहुत प्रेम से खिलाता हो तो भी खा जाता हो। यह तो मानव की भी आदत होती है। किसी के घर तुम जाना, ध्यान से सुनना, आप लोग किसी के घर जाना और वहां जाना, तुमको कोई देसी घी में पूड़ी बनवाए, बढ़िया वाली 4 सब्जियां बनवाए, नाना प्रकार की मिठाइयां थाली में रख दे, क्योंकि हर राज्य में भोजन का कल्चर अलग अलग होता है। मानो जिस भोजन को आप पसंद करते हो सब आपको दे दे, एसी वाले रूम में सुला दे और आपसे ढंग से बोले नहीं, क्या आपको वह अच्छा लगेगा? जवाब दो। और एक व्यक्ति बहुत गरीब है, जिसके यहाँ केवल आम के अचार से नमक की रोटी है, और वो कहे इसको आप स्वीकार करिए ना, तो वह नमक की रोटी में वह स्वाद आएगा कि वो 56 भोग में आने वाला नहीं है। तो जिसके हृदय में प्रेम है वहां सब कुछ है। एक कथा तुमको प्रेम सिखाती है, एक कथा तुमको भगवान का प्रेमी बनाती है, कथा तुमको प्रेमी बनाकर के ठाकुर जी के चरणों में जोड़ देती है, कथा तुमको बहुत कुछ सिखाती है। एक बार दोनों हाथ उठा के राधा रानी की जय हो। तो जो कथा के प्रेमी बन जाते हैं वो भगवान के प्रेमी बन जाते हैं, भगवान उनको प्रेम करता है। कभी कभी मुझे लगता है कलयुग में आपने देखा है लोग कहा करते हैं कि प्रेम में उसने दवाई खा ली कि फांसी खा ली। एक छोटी सी बात है, समझिएगा। तो मैं विचार करती हूँ, समझ में नहीं आता ये प्रेम जीना सिखाता है या मरना सिखाता है। प्रेम भी कई प्रकार का होता है, एक निस्वार्थ प्रेम, एक स्वार्थ प्रेम, और जो असली प्रेम होता है उसके बीच में स्वार्थ हो ही नहीं सकता। निस्वार्थ प्रेम
दुनिया का एक पौधा ऐसा है ये कभी मुरझाता नहीं है। क्या? निस्वार्थ प्रेम कभी मुरझाता नहीं।